ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रतिदिन कथा अध्ययन में आज हमारा पंचम स्कंद का 11वां अध्याय। अभी तक 10वें अध्याय में हमने राजा रहुगण और भरत जी की भेंट के बारे में जाना। आज हम जानेंगे राजा रहुगण को भरत जी का उपदेश। जय श्री कृष्ण। जड़ भरत ने कहा, राजन, तुम अज्ञानी होने पर भी पंडितों के समान ऊपर ऊपर की तर्क वितर्क युक्त बात कह रहे हो, इसलिए श्रेष्ठ ज्ञानियों में तुम्हारी गणना नहीं हो सकती। तत्व ज्ञानी पुरुष इससे अविचार सिद्ध स्वामी सेवक आदि व्यवहार को तत्व विचार के समय सत्य रूप से स्वीकार नहीं करते। जय श्री कृष्ण। लौकिक व्यवहार के समान ही वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है, क्योंकि वेद वाक्य भी अधिकतर गृहस्थ जन उचित यज्ञ विधि के विस्तार में व्यस्त है। राग द्वेष आदि दोषों से रहित विशुद्ध तत्व ज्ञान की पूरी पूरी अभिव्यक्ति प्राय उनमें भी नहीं हुई है। जय श्री कृष्ण। जिसे गृहस्थ उचित यज्ञ आदि कर्मों से प्राप्त होने वाला स्वर्ग आदि सुख सोपन के समान है नहीं जान पड़ता, उसे तत्व ज्ञान कराने में साक्षात वेद उपनिषद वाक्य भी समर्थ नहीं है। जय श्री कृष्ण। जब तक मनुष्य का मन सत्व रज अथवा तमोगुण के वशीभूत रहता है, तब तक वह बिना किसी अंकुश के उसकी ज्ञानेन्द्रियों कर्मेंद्रियों से शुभाशुभ कर्म कराता रहता है। यह मन वासनामय विषय आसक्त गुणों से प्रेरित विकारी और भूत एवं इंद्रिय रूप 16 कलाओं में मुख्य है। जय श्री कृष्ण। यही भिन्न भिन्न नामों से देवता और मनुष्य आदि रूप धारण करके शरीर रूप उपाधियों के भेद से जीव की उत्मत्ता अधमता का कारण होता है। यह मायामय मन संसार चक्र में चलने वाला है। यही अपनी देह के अभिमानी जीव से मिलकर उसे काल कर्म से प्राप्त हुए सुख दुख और इनसे व्यक्तिरिक्त मोह रूप अवश्यंभावी फलों की अभिव्यक्ति करता है। जब तक यह मन रहता है, तभी तक जागृत और सोपन अवस्था का व्यवहार प्रकाशित होकर जीव का दृश्य बनता है। इसलिए पंडित जन मन को ही त्रिगुणमय अधम संसार का और गुण अतीत परम उत्कृष्ट मोक्ष पद का कारण बताते हैं। जय श्री कृष्ण। विषय आसक्त मन जीव को संसार संकट में डाल देता है। विषयहीन होने पर वही उसे शांतिमय मोक्ष पद प्राप्त करा देता है। जिस प्रकार घी से भीगी हुई बत्ती को खाने वाले दीपक से तो धुएं वाली शिखा निकलती रहती है, जब घी समाप्त हो जाता है तब वह अपने कारण अग्नि तत्वों में लीन हो जाता है। जय श्री कृष्ण। उसी प्रकार विषय और कर्मों से आसक्त हुआ मन तरह तरह की वृत्तियों का आश्रय लिए रहता है। उन्हीं से मुक्त होने पर वह अपने तत्वों में लीन हो जाता है। जय श्री कृष्ण। वीरवर 5 कर्मेंद्रिया 5 ज्ञान इंद्रिया 1 अहंकार, ये 11 मन की वृत्तियां हैं तथा 5 प्रकार के क्रम 5 तन मात्र 1 शरीर, ये 11 उनके आधारभूत विषय कहे जाते हैं। गंध रूप शब्द स्पर्श रस, ये 5 ज्ञान इंद्रियों के विषय हैं। मल त्याग संभोग गमन भाषण लेना देना आदि व्यापार, ये 5 कर्मेंद्रियों के विषय विषय हैं। शरीर को यह मेरा है इस प्रकार स्वीकार करना अहंकार का विषय है। कुछ लोग अहंकार को मन की बाहरवी वृत्ति और उसके आश्रय शरीर को 12वां विषय मानते हैं। ये मन की 11 वृत्तियां द्रव्य विषय स्वभाव आश्रय संस्कार क्रम काल के द्वारा सैकड़ों हजारों करोड़ों भेदों में से प्रेरित हो जाती हैं, किंतु इनकी सत्ता क्षेत्रज्ञ आत्मा की सत्ता से ही है, स्वतः या परस्पर मिलकर नहीं है। जय श्री कृष्ण। ऐसा होने पर भी मन से क्षेत्र का कोई संबंध नहीं है। यह तो जीव की ही माया निर्मित उपाधि है। यह प्राय संसार बंधन में डालने वाले विशुद्ध कर्मों में ही प्रवृत्त रहता है। इसकी उपयुक्त वृत्तियां प्रवाह रूप से नित्य ही रहती हैं। जागृत और सौपन के समय वे प्रकट हो जाती हैं और सुषुप्ति में छिप जाती हैं। इन दोनों ही अवस्था में क्षेत्रज्ञ जो विशुद्ध चिन्ह मात्र है, मन की इन वृत्तियों को साक्षी रूप से देखता रहता है। जय श्री कृष्ण। यह क्षेत्रज्ञ परमात्मा सर्वव्यापक जगत का आदि कारण परिपूर्ण अपरोक्ष स्वयं प्रकाश अजन्मा ब्रह्म आदि भी नियंता और अपने अधीन रहने वाली माया के द्वारा सबके अंतःकरणों में रहकर जीवों को प्रेरित करने वाला समस्त भूतों का आश्रय रूप भगवान वासुदेव है। जय श्री कृष्ण। जिस प्रकार वायु संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों में प्राण रूप से प्रविष्ट होकर उन्हें प्रेरित करती है, उसी प्रकार वह परमेश्वर भगवान वासुदेव सर्व साक्षी आत्म स्वरूप से इस संपूर्ण प्रपंच में ओतप्रोत है। राजन, जब तक मनुष्य ज्ञानदेव के द्वारा इस माया का तिरस्कार कर सबकी आसक्ति छोड़कर काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीतकर आत्म तत्व को नहीं जान लेता, तब तक वह आत्मा की उपाधि रूप मन को
संसार दुख का क्षेत्र नहीं समझता, तब तक वह इस लोक में यूं ही भटकता रहता है, क्योंकि यह चित्त उसके शोक, मोह, रोग, राग, लोभ, वैर आदि के संस्कार और ममता की वृद्धि करता रहता है। जय श्री कृष्ण। यह मन तुम्हारा बड़ा बलवान शत्रु है। तुम्हारे उपेक्षा करने से इसकी शक्ति और भी बढ़ गई है। यह यद्यपि स्वयं तो सर्वथा मिथ्या है, तथापि इसने तुम्हारे आत्म स्वरूप को आच्छादित कर रखा है। इसलिए तुम सावधान होकर श्री गुरु और हरि के चरणों की उपासना के अस्त्र से इसे मार डालो। जय श्री कृष्ण। 11वां अध्याय समाप्तम। जय श्री कृष्ण।